नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरी ये हिंदी की वीडियो पेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो आप लोग आइए देखते हैं इस प्रश्नों को। तो नंबर 1 है, हिंदी साहित्य लेखन की विधि नहीं है। तो हिंदी साहित्य लेखन की विधि कौन सी नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रचनाओं का कालक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खालिक बारी की रचना अमीर खुसरो जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी काव्य का उद्देश्य है। तो सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रेम निरूपण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि नहीं है। तो दोस्तों, इसमें रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये रीति मुक्त कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जसवंत सिंह ये रीति मुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जूही की कली कविता के कवि हैं। तो जूही की कली कविता के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, यह पंक्ति है। दोस्तों, यह पंक्ति किसकी है? तो आधुनिक काल की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है ये। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चार संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। तो संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हिंदी का व्यावहारिक रूप। तो संचार माध्यम में हिंदी का व्यावहारिक रूप प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संचारी भाव की संख्या है। तो संचारी भाव की संख्या 33 है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 33। अगला प्रश्न देखते हैं, विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। तो विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, देरिदा। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष है। तो नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष कब है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिशंभु के चिट्ठे के लेखक हैं। शिशंभु के चिट्ठे यह किन्होंने लिखा है? तो यह बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के निबंध के लेख हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह पंक्ति किस नाटक से लिया गया है? तो यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी के स्कंदगुप्त से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, य व र ल अर्धस्वर में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी की हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, बिहारी। बिहारी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोली का लघुत्तम रूप है। तो बोली का लघुत्तम रूप वर्ण होता है, सबसे छोटी इकाई जिसे कहते हैं वर्ण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अब इसी में हमने लिया है
पर्यायवाची को। तो देखते हैं पर्यायवाची। अभिलाषा की पर्यायवाची इच्छा, इच्छा कामना मनोरथ चाह लालसा। आनंद का पर्यायवाची मोद प्रसन्नता हर्ष आह्लाद प्रमोद। अग्नि की पर्यायवाची होगी अनल पावक वहनी हुताशन कृशाणु वैश्वानर। असुर का होगा दनुज राक्षस निशाचर दैत्य दानव रजनीचर। अर्जुन का पर्याय होगा धनंजय पार्थ भारत कौंतेय गांडीवधारी सव्यसाची गुड़ाकेश। कुंती के पुत्र थे इसलिए इन्हें कौंतेय कहा जाता है, और ये सव्यसाची थे यानी ये बाएं हाथ का ज़्यादा प्रयोग करते थे इसलिए इन्हें सव्यसाची भी कहा जाता है। अगला देखते हैं अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची होगा जंगल वन कांतार कानन विपिन। अक्षिका देखते हैं, अक्षिका आँख नेत्र लोचन नयन चक्षु विलोचन। अश्व का देखते हैं घोड़ा घोटक संध्यव है बाज तुरंग। अनाज का पर्याय शस्य धान्य गल्ला खाद्यान्न अन्न। अमृत का पर्याय पीयूष सुधा सोम सुरभोग अमीय। अतिथि का पर्याय पाहुन अभ्यागत आगंतुक मेहमान। अलंकार का पर्याय देख लेते हैं आभूषण आभरण भूषण जेवर गहना। अहंकार का पर्याय है मद गर्व दर्प दंभ घमंड गुमान अभिमान। आम का पर्याय है आम्र रसाल पिक वल्लभ अतिशौरभ अमृत फल पिक बंधु। आकाश का पर्यायवाची नभ गगन अंबर व्योम अनंत शून्य आसमान तारापथ। आँख का पर्याय है नेत्र चक्षु लोचन दृग नयन। आश्चर्य का पर्याय होगा अचरज अचंभा कौतूहल कुतूहल। आकर्षक का पर्याय होगा सुंदर मनोहर भव्य मोहक मनोहारी। इंद्र का पर्याय होगा सुरेश सुरपति सुरेंद्र सचिपति देवेंद्र देवराज वासव पुरंदर। इच्छा का पर्याय होगा कामना आकांक्षा मनोरथ स्पृहा वांछा अभिलाषा। इच्छुक का पर्याय होगा उत्सुक आतुर ललायित अभिलाषी उत्कंठित। ईर्ष्या का पर्याय होगा मत्सर द्वेष डाह कुढ़न जलन। इंद्रधनुष का होगा इच्छुक का होगा उत्सुक आतुर लालायित अभिलाषी उत्कंठित। ईर्ष्या का होगा मत्सर द्वेष डाह कुढ़न जलन। इंद्रधनुष का पर्याय होगा सूर्यचाप सूर्यधनु इंद्रचाप सप्तवर्ण। ईश्वर का होगा ईश प्रभु परमात्मा जगन्नाथ जगदीश ब्रह्मा विभु। उन्नति का पर्याय होगा प्रगति उत्कर्ष उत्थान उन्नयन अभ्युदय विकास। उपवन का पर्याय होगा बाग बगीचा उद्यान आराम वाटिका। उत्तम का पर्यायवाची होगा श्रेष्ठ उत्कृष्ट अच्छा प्रवर प्रकृष्ट। उत्साह का पर्याय उमंग स्फूर्ति हौसला उत्साह। उपाय का पर्याय होगा युक्ति जुगति ढंग तरीका तरकीब। उदंड का होगा दुष्ट दुर्विनीत क्रूर असभ्य दुराचारी। ऊँट का पर्याय होगा उष्ट्र क्रमेलक लंबोष्ठ महाग्रीव। ऐश्वर्य का पर्याय होगा वैभव विभूति समृद्धि संपन्नता। एकत्र का होगा संचित समवेत समेकित पूंजीभूत संकलित इकट्ठा। कबूतर का पर्यायवाची होगा कपोत पारावत रक्तलोचन हारित परेवा। ये सब पर्यायवाची थे। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। हर मैटर दोस्तों इस वीडियो में है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं और वीडियो दूंगा।
तो देखते हैं अतिथि को क्या कहते हैं एक वाक्य में। जिसके आने की कोई तिथि पहले से पता न हो उसे अतिथि कहते हैं। अज्ञ अज्ञ उसे कहते हैं जो कुछ भी नहीं जानता हो। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, थोड़ा अल्प। अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो। आशातीत उसे कहते हैं जिससे अधिक आशा हो, आशा से अधिक। अधिनियमन अधिनियम विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। अनित्य को जो नित्य हो या नाशवान। अध्यादेश निश्चित अवधि के लिए लागू किया गया आदेश। अतुलनीय जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। अनुपम जिसकी उपमा न की जा सके। अपठित जो पहले पढ़ा हुआ न हो वो अपठित। अपठनीय जिसे पढ़ा न जा सके। अस्तबल जहाँ घोड़े को बांधा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं। अस्त्रागार जहाँ अस्त्र रखे जाते हों उन्हें अस्त्रागार कहते हैं। अंतेवासी वे शिष्य जो आचार्य के पास रहते हैं, जो गुरुकुल में रहते हैं। अप्सरा स्वर्ग की सुंदरी। अगोचर जो इंद्रियों से परे हो। अविवेकी जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो। आपाद मस्तक पैर से लेकर मस्तक तक। अंतरिक्ष धरती और आकाश के बीच का स्थान। आधुनिक जिसकी सोच नए जमाने की हो। अनाहुत जिससे बुलाया न गया हो। अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो। अनिवर्चनीय जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अभूतपूर्व जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही न हुआ हो। अंतर्यामी जो मन की बात जानता हो। आध्यात्मिक जिसका संबंध आध्यात्म से हो। आत्मिक जिसका संबंध आत्मा से हो। अप्रवासी देश का वह व्यक्ति जो विदेश में रहता हो। अपव्ययी व्यर्थ का खर्च करने वाला। अयाचित जिसकी याचना न की गई हो। अजानुबाहु घुटनों तक लंबी बाहों वालों को अजानुबाहु कहते हैं। आलोचक गुण दोष का विवेचक। अंत्यज जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो। अधोहस्ताक्षरी जिसके नीचे हस्ताक्षर हैं। अनुवाद एक भाषा के भाव विचार दूसरी भाषा में व्यक्त करना उसे अनुवाद कहते हैं। अनामिका कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली। अधिसूचना सरकारी गजट में छपी हुई सूचना। अपराह्न दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। अपरिहार्य जिसका परिहार करना संभव न हो। अनायास बिना प्रयास के। अग्रज पहले जन्म लेने वाला। अनुज बाद में जन्म लेने वाला। आशु कवि जो तुरंत कविता कर सके। अवज्ञा आदेश की अवहेलना करना अवज्ञा कहलाता है। अभियुक्त जिस पर अभियोग लगाया गया हो। अपराधी जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक ग्रहण न करने की वृत्ति को अपरिग्रह कहते हैं। आक्रांता जिसने आक्रमण किया हो। आद्योपांत आदि से अंत तक। दोस्तों अब हम लोग मुहावरा देखेंगे। कुछ मुहावरे हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी शर्मिंदा होना। तो इसका प्रयोग है जब मोहन की पोल खुली तो वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका मतलब है सबसे पृथक रहना। प्रयोग समाज में रहना है तो सबके साथ चलना पड़ेगा, यहाँ आपकी खिचड़ी अलग पकाने से काम नहीं चलेगा। अगला है अंधेर नगरी होना, अर्थ है धांधली होना। प्रयोग भैया यहाँ बच कर रहना क्योंकि इस दफ्तर में तो अंधेर नगरी है, यहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती। अगला है आंखें लाल पीली करना, अर्थ है क्रोध करना। प्रयोग शिव धनुष को टूटा देखकर परशुराम जनक की सभा में आए और आंखें लाल पीली करने लगे। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अगला है आंखों का तारा होना, तो इसका अर्थ होगा अत्यधिक प्रिय होना।
प्रयोग कैसे करते हैं ये देखिए। इकलौता बेटा होने से वह पूरे परिवार की आंखों का तारा है। अगला है आंखें नीची होना अर्थात लज्जित होना। प्रयोग परीक्षा में नकल करके तुमने तो मेरी आंख नीची कर दी। आंख में खटकना अर्थात अच्छा न लगना। प्रयोग भारत की उन्नति कई देशों की आंखों में खटकती है। अगला है आंखें बिछाना स्वागत हेतु प्रस्तुत रहना। प्रयोग आप हमारे घर आए तो सही, मैं तो आंखें बिछाए बैठा हूँ। अगला है आग बबूला होना अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना। प्रयोग नौकर से नया टी सेट टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। अगला है आग में घी डालना, इसका अर्थ है क्रोध भड़काना। प्रयोग लक्ष्मण की मुस्कान परशुराम जी के लिए आग में घी डालने का काम कर रही थी। अगला है आटे दाल का भाव मालूम पड़ना असलियत सामने आना। प्रयोग जब से मेरी शादी हुई है मुझे आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया है। आसमान सिर पर उठाना अत्यधिक शोरगुल करना। प्रयोग कक्षा में छात्रों का शोरगुल सुनकर अध्यापकों ने कहा शांत हो जाइए, आप लोगों ने तो आसमान सिर पर उठा रखा है। अगला है आसमान टूट पड़ना अचानक मुसीबत आ जाना। प्रयोग पिताजी को हृदयघात होने पर बेचारे मोहन के सिर पर तो मानो आसमान ही टूट गया। आड़े हाथों लेना ताना देकर शर्मिंदा करना। प्रयोग ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोलने वालों की बोलती तभी बंद होती है जब कोई उन्हें आड़े हाथों लेता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। ये पेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और वीडियो डालूंगा हिंदी का। मात्र 2-3 दिनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।